बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 24 जून से होने वाली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस मानसून सत्र में ऐसा क्या खास होगा और ये मानसून सत्र इतना छोटा क्यों है, इसकी वजह भी मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस बार का मानसून सत्र अगर देखें तो इस मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लाया जाएगा। लेकिन इस बार मानसून सत्र की तस्वीर थोड़ी बदली आपको नजर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संख्या बल में परिवर्तन हो गया है। एक तो बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और जो वीआईपी के जो विधायक थे वो अब विधानसभा में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठेंगे। खैर, यह तस्वीर इतनी राजनीतिक महत्व की नहीं है जितनी मैं आगे जो आपको बताने वाला हूं वो है। इस बार विधानसभा में आरजेडी जेडीयू पर कम और बीजेपी पर ज्यादा हमलावर होगी। पिछले अगर आप सत्र की बात करें तो उस सत्र के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार आरजेडी जेडीयू पर निशाना साध रही थी, नीतीश सरकार को घेर रही थी, लेकिन उनके निशाने पर ज्यादातर वो मंत्रालय थे जो जेडीयू के नेताओं के पास थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो जातीय जो जनगणना है उसे लेकर जब आम सहमति बनी है, इस आम सहमति के बाद अब ऐसा लगता है कि अग्निवीर और दूसरी योजनाओं के भरोसे अब आरजेडी जो है वो बीजेपी पर ज्यादा निशाना साधने वाली है और बीजेपी के लिए ज्यादा सवाल इस बार आरजेडी करेगी। अब इसके अलावा कांग्रेस के रुख पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे आप पिछले चुनाव की बात करें तो किसी भी चुनाव में पिछले लगातार जो उपचुनाव हुए या यूं कहें कि एमएलसी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं रही। ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या होगा? क्या वो आरजेडी के साथ सुर में सुर मिलाएगी या फिर वो अपना अलग स्टैंड लेगी? ये भी देखना इस बार जो मॉनसून सत्र है उसमें दिलचस्प होगा। हालांकि यह मॉनसून सत्र 24 तारीख को शुरू हो रहा है। 24 तारीख को अनुपूरक बजट लाने की बात कही जा रही है। फिर शनिवार रविवार को मॉनसून सत्र नहीं चलेगा। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कुल मिलाकर 5 बैठकें होने वाली है। इन 5 बैठकों में देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव जब बोलते हैं या नीतीश कुमार जब अपने सरकार की योजनाओं को लेकर बात करेंगे तो एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, या फिर इस बार तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी होगी और नीतीश कुमार अपनी सरकार का फिर से गुणगान करते नजर आएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।